तो इस फ़ियर में ये पुरानी बातें कि पहले आप बहुत ज़्यादा फ़ियर्स में मौजूद थे, अब आप फ़ियर में नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि आप अपनी अचीवमेंट्स जो है ना वो लोगों से छुपा के रखो ताकि आपको नज़र न लग जाए। अगर किसी को हेल्प आउट कर सकते हो तो ज़रूर करो, लेकिन वो एनर्जी के लिए लेते हैं कि वो एनर्जी आपके पास आ जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, जब हम अपने घर पे होते हैं तो वहाँ पे हम सुकून के लिए जाते हैं। सारा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर सुकून के लिए हम अपने घरों का रुख करते हैं, अपने घर पहुँचते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें अपने घर पर सुकून नहीं मिलता। जो एनर्जी हम जमा करना चाहते हैं, जो एनर्जी हम दोबारा पैदा करना चाहते हैं, वो होती नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, वो अक्सर मुझसे अपने मसाइल पे बात करती हैं, और वो मसाइल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मसाइल वो अपने मुतल्लिक़ बात करती है, अपनी बॉडी के मुतल्लिक़, अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। दर्द है, परेशानी है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, दिल नहीं लग रहा, इस किस्म की बात है। तो जब मैं उनकी चीज़ों को फ़ील करता हूँ, जब उनकी चीज़ों को मैं सोचता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि वो सारी बातें घर से करती हैं। लेकिन जब वो ऑफिस में होती हैं या घर से बाहर होती हैं तो वो ऐसी बातें नहीं करती, वो फ्रेश होती हैं। लेकिन जैसे ही घर में जाती हैं तो उसके जिस्म में दर्द भी शुरू होता है, उसके सर में दर्द भी शुरू होता है, उसकी कमर में दर्द भी होता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको पैदा होती हैं। ये चीज़ें मैंने भी अपने अंदर कुछ दिन पहले महसूस की कि मैं बाहर हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो बहुत चुस्त व चालाक हूँ, होशियार हूँ। लेकिन जैसे ही मैं घर में आता हूँ तो मेरी एनर्जी एकदम लो हो जाती है और मैं डाउन हो जाता हूँ, और सुस्ती बहुत चढ़ती है। किसी काम को दिल नहीं चाहता कि ये काम करूँ, ये न करूँ, अपने आप को बोर सा महसूस होता हूँ। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि हाँ, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, और ऐसा ही उसी दोस्त के साथ भी होता है। और फिर जब मैं बाद में बहुत सारी चीज़ों को जमा किया तो अंदाज़ा हुआ कि अक्सर लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है जब हम घर पे जाते हैं, जबकि घर आराम की जगह होती है, सुकून की जगह होती है, अपनी एनर्जी दोबारा पैदा करने की जगह होती है। और वो एनर्जी दोबारा पैदा नहीं होती, बल्कि हम थके थके से होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं होता क्या है। इसको हम कहते हैं एनर्जी वेम्पायर। एनर्जी ज़ाया करने के या खा जाने के ड्रैकुला। ये ड्रैकुला जैसे खून चूसते हैं, ऐसे हमारी एनर्जी भी चूसते हैं। और ये एनर्जी वेम्पायर बहुत जगहों पे मौजूद होते हैं। ख़ास तौर पे वैसे तो हमसे जो लोग जेलस होते हैं वो भी एनर्जी वेम्पायर होते हैं। वो अगर हमें कहीं देख रहे होते हैं, पार्टी में, किसी फंक्शन में, ऑफिस में, तो वहाँ पर भी हमारी एनर्जी ज़ाया होती है। लेकिन घर के जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं वो ऐसे नहीं होते जैसे कोई हमसे जेलस हो। ज़ाहिर बात है कि घर के लोग हमसे जेलस नहीं होते, वो तो खुश होते हैं। और जब मैं यहाँ पे रीडिंग कर रहा होता हूँ तो ये जो फैमिली वाला एरिया है, इस फैमिली वाले एरिया में मैं आपको बताता हूँ कि इनको नाराज़ मत रखो, इनको खुश रखा करो, क्योंकि ये आपको हमेशा वाइब्रेशंस देते हैं, अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं। और इनकी वाइब्रेशन अगर नेगेटिव हो जाती है तो फिर आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इनको खुश रखा करो, अपनी फैमिली को हर सूरत में खुश रखा करो। और समटाइम्स जो आपके डिप्रेशन की चीज़ें हैं, जो आपकी परेशानी की चीज़ें, वो उनके साथ आप डिस्कस भी नहीं किया करो। अगर आप वो डिस्कस भी करते हैं तो वो फिर थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं और उनकी एनर्जी आपकी तरफ नेगेटिव आ रही होती है। लेकिन आज जिन एनर्जी वेम्पायर्स का जिक्र कर रहा हूँ उसका ताल्लुक मतलब इंसान से नहीं है, ह्यूमन से नहीं है। वो दूसरी चीज़ें हैं जो हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, हमारी एनर्जी तबाह करते हैं और हमें डिस्टर्ब करते हैं। सबसे पहले आपकी चप्पलें,
आप जहाँ जहाँ जाते हो वो चप्पलें आप अपने घर में लेकर आते हो, और जब आप अपने घर में लेकर आते हो तो वो एनर्जी जो आपकी डिस्टर्ब एनर्जी होती है वो अपने घर पे लेकर आते हो। अब उन चप्पलों को आपने घर के बाहर उतारना है। घर के बाहर उतारने के बाद घर के चप्पलें अलग होनी चाहिए जो घर के अंदर इस्तेमाल हो। कोशिश करें कि वो जो आप बाहर से लेकर आए जूते अपने, उनको उतार के बंद करके साइड में रख दो। रखने का भी तरीक़ेकार होता है। आप जिस दरवाजे से अपने घर में दाखिल हुए हैं, हम लोग वहाँ पे चप्पलें उतार देते हैं, जूते उतार देते हैं और फिर घर में चले जाते हैं। अब अगर हम घर में लेकर भी नहीं गए, लेकिन इनकी एनर्जी हवा से हमारे घर के अंदर आ रही होती है। इसलिए ये अगर आपका दरवाज़ा है तो दरवाजे के राइट या लेफ़्ट पे थोड़ा सा हटा के आपको चप्पल उतारनी चाहिए। दरवाजे के एंड सामने नहीं उतारनी चाहिए, जूते चप्पल एंड सामने नहीं उतारनी चाहिए। और आप देखेंगे कि हमारे घरों में जूते चप्पल दरवाजे के सामने उतारी जाती है। एक साइड पे, चाहे राइट पे उतारें या लेफ़्ट पे उतारें, तो एक साइड पे थोड़ा सा एंट्रेंस छोड़ के आप उतारें। और बाहर वाले जूते हो सके तो वहाँ पे एक रेक रखें, उसमें बंद रखें। रेक के ऊपर कपड़ा होना चाहिए जो कि उनको ढक दे, बंद कर दे। और हम एक और भी मैंने प्रैक्टिस देखी है कि लोग आम तौर पे जब जूते लेकर आते हैं घर में या उतारते हैं तो उसके बाद उनको झाड़ते भी हैं। ये भी हम एनर्जी झाड़ते हैं। तो कोशिश करें कि आपका जो फुटमेट है वो घर के बाहर हो, दरवाजे के बाहर हो, जहाँ पे आप अपने जूते रगड़ के साफ़ करके और आप अंदर आएँ। उस फुट मैट को आप बाद में झाड़ दिया करें एक साइड पे, घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। तो सबसे पहले आपका जो एनर्जी वैम्पायर है वो आप अपने साथ लेकर आते हैं बाहर से, और वो नेगेटिविटी आपको तंग करती है, आपको डिस्टर्ब करती है, आपको ड्रेन करती है। अब ज़रा सुनिए दूसरी नेगेटिविटी, वो है झाड़ू। दो इल्म है, एक का नाम है फेंग शुई, जापानीज़ इल्म है, मगर इसको बहुत सारे लोग जो है ना उसको फॉलो करते हैं। चाइना भी फॉलो करता है, कोरियंस भी फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग, हम भी करते हैं। और एक हमारा अपना इल्म है, उसको हम कहते हैं वास्तुशास्त्र। ये अलग बात है कि हम अलूम के ऊपर भी मज़हब का ठप्पा लगा लेते हैं कि ये हिंदुओं का है, ये फलां ईसाइयों का है, ये किसका है, इल्म किसी की मिरास नहीं होती। वास्तुशास्त्र वैसे हिंदुस्तान में प्रैक्टिस होता है, मगर हम भी चूँकि हिंदुस्तान का पार्ट रह चुके हैं तो हमारे पास भी प्रैक्टिस होता है। हमारे पास आज भी बहुत सारी बिल्डिंग्स, ख़ास तौर पे कराची में, वास्तुशास्त्र पे बनी हुई हैं। वास्तुशास्त्र पे फिर कभी बात करेंगे, या फेंग शुई पे फिर कभी बात करेंगे। ये दोनों सिस्टर कंसर्न अलूम है, एक जैसे अलूम है। तो वास्तुशास्त्र में झाड़ू देने का या फिर फेंग शुई में झाड़ू देने का एक तरीक़ाकार मुतय्यन है कि इस तरीके से आपको अपने घर को साफ़ करना चाहिए। अब हम करते क्या हैं, कहीं भी बैठ के झाड़ू शुरू कर देते हैं। झाड़ू जब भी दिले तो वो आप घर के अंदर से, आखिरी कमरे से, आखिरी दीवार से, आखिरी दरवाजे से शुरू करेंगे झाड़ू देना, और उसका रुख बाहर की तरफ। और घर में कहीं भी आप उसको समेटेंगे नहीं, उसको बाहर निकालते रहेंगे। अगर आपने वो चीज़ें घर में समेट ली, यानी कि कचरा आपने एक जगह समेट लिया, तो दिस इज़ नॉट गुड, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपने ही घर में अपनी परेशानियाँ, अपनी एनर्जीज़ जो आपको लूज़ करती हैं वो वहीं पे जमा कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज़। तो कोशिश करें कि उसको जो रुख है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, बरामदा, और इसके बाद आप दरवाजे की तरफ आप उसको लेके जाएंगे। दरवाजे के बाद आपने जो झाड़ू है, बिल्कुल दरवाजे पे जब पहुंचते हैं तो वो झाड़ू पहुंच गई, आप भी पहुंच गए, मिट्टी भी पहुंच गई, डस्ट भी पहुंच गई, नेगेटिव एनर्जी भी पहुंच गई। अब आपने अपने पाँव झाड़ के बाहर निकल जाना है, घर से, दरवाजे से बाहर खड़े होके बाकी की मिट्टी आपने फिर बाहर निकालनी है और वहाँ पे समेटना है। सारा कचरा आपने वहाँ पे समेटना है, दरवाजे के बाहर। आपकी जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं वो दरवाजे के बाहर। इसके बाद आप उसको कहाँ फेंकते हैं आपको मालूम होगा, डस्टबिन में डालते हैं या फिर
घर के बाहर फेंकते हैं। तो ये झाड़ू का एक तरीकाकार है। और फिर झाड़ू अगर हम कहीं भी घर के कोने में रखते हैं, आमतौर पे घर के कोने में, और खड़े करके रखते हैं, जब भी आप झाड़ू खड़ी जिस घर में होगी उस घर में बीमारियां होंगी। झाड़ू लेटा के रखनी चाहिए ऐसे, और ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ से हवा अंदर ना आ रही हो। हम झाड़ू आमतौर पे अपने मेन दरवाजे के आसपास या फिर गैलरी में रखते हैं, जहाँ से हवा अंदर आती है, एनर्जी अंदर आती है। वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ पे हवा या एनर्जी अंदर नहीं आ रही हो, और लेटा के रखनी चाहिए। अब जो दूसरी चीज़ है वो है, तीसरी चीज़ जो है वो है पोछा। इस पे मैं पहले एक प्रोग्राम कर चुका हूँ कि हम अपने ही कपड़ों का पोछा बनाते हैं। यानी कि हमारे कपड़े जब रिटायर हो जाते हैं, जब बेकार हो जाते हैं, तो उसका पोछा बनाते हैं। वो जो पोछा होता है हमारे कपड़ों का, हमारे टी शर्ट का, हमारी पैंट का, शर्ट का, कमीज़ का, शलवार का, जो भी वो हमने उसका पोछा बनाया, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर हमारी भरपूर एनर्जीज होती हैं। हमने उन कपड़ों में ज़िंदगी गुजारी होती है। अब उन कपड़ों को रगड़ा लगता है, वो रगड़ा उनको नहीं, हमें लगता है। तो हमारी ज़िंदगी में जो एनर्जी के जो रगड़े, जो झटके लगते हैं, वो इस वजह से लगते हैं कि हमने अपने ही कपड़ों का, अपनी ही एनर्जी का पोछा बना दिया। तो वैसा नहीं करना चाहिए, हरगिज़ नहीं करना चाहिए। पोछे के लिए कपड़े आते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपने जो वो कपड़े हैं जो हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिए हैं, उसको धो के, नमक के पानी के से धो के हमें किसी को दान कर देने चाहिए। धो के करने चाहिए, वैसे नहीं। तो धो के हमें उसको दान कर देना चाहिए किसी को, या फिर उसको फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए। लेकिन बगैर धुले हुए कपड़े भी नहीं देने चाहिए जिसमें हमारा पसीना हो। आपको पता है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं, ये जो जादूगर लोग होते हैं, और ये जो लोगों के ऊपर अमलियात कर रहे होते हैं, वो कुछ चीज़ों के ऊपर अमलियात कर रहे होते हैं। नंबर 1, आपके कपड़ों पे आपकी ज्वेलरी अगर उनके हत्थे चढ़ जाए, घड़ी हो, अंगूठी हो, तो उसके ऊपर, इसके अंदर आपकी एनर्जी होती है। या फिर ये लोग आपके बालों के ऊपर करते हैं। आपको पता है ना, ख़वातीन आमतौर पे बाल घुमा के और ऐसे फेंक देती है, नहीं, उसके भी फेंकने का, डिस्पोज करने का तरीका है। या फिर आपके नाखून पर अमल करते हैं, नाखून आपके कटे हुए, तो उसके ऊपर भी अमलियात करते हैं लोग। तो आप इन तमाम चीज़ों को बाकायदा डिस्पोज किया करें, उनको ज़ाया किया करें। किसी के हत्थे न चढ़ें, किसी के हाथ न लगें, तो फिर वो ज़ाया हो जाते हैं और वो चीज़ों पे काम नहीं हो सकता। तो आपको अपना जो पोछा है वो बाज़ार से, मार्केट से जो पोछे मिलते हैं वो परचेज़ करना चाहिए, और उसको भी उसी जगह पे जहाँ पे एनर्जी अंदर आती है, हवा अंदर आती है, गैलरी में या फिर घर के दरवाजे के पास, वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। हो सके तो पोछा देने के बाद उस पोछे को दोबारा धो के फिर आप सुखाने के लिए डालें। धो के, ऐसे नहीं। तो जब सुखाने के लिए ज़ाहिर बात है कि अपने सहन में या फिर हम अपनी गैलरी में डालेंगे तो फिर भी एनर्जी अंदर आती है, मगर जब वो आप धुला हुआ होगा तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी आपके पास। बहुत सारी चीज़ों में जब हम नमक डाल देते हैं तो वो एनर्जी को ख़त्म कर देता है, निकाल देता है। तो अगर हो सके तो उसके ऊपर आपने नमक के पानी से धो देना है। धो लिया, बाद में जब पानी से निकाला तो 1 चम्मच नमक में डाल दिया, उसमें से निकाल दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ख़वातीन अपने कपड़े जो हैं वो अपनी दोस्तों को भी देती हैं। मर्द हजरात में ये बहुत कम है, लेकिन कभी कभी मर्दों में भी पाया जाता है कि जैसे कोई गरीब दोस्त है और उसको इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वो आपसे कहेगा कि यार कोई अच्छा सूट या कम से कम कोट दे दो, टाई दे दो, इस किस्म की चीज़। तो ये भी आपकी एनर्जी डिस्टर्ब कर सकता है और वो आपकी एनर्जी इस्तेमाल भी हो सकती है। तो उसके लिए भी हम कहते हैं कि अगर आपने किसी को देने हैं कपड़े तो आप उसको धो के दे दें, वरना कोई उज़र कर दें ज़रूर। आपने किसी की हेल्प करनी है, मैंने बात आपको ऐसी बताई, गरीब दोस्त है, तो आप दें ज़रूर। तो आप कोई धो के धुला हुआ कपड़ा उसको दे दें या धो के दे दें। आपके पसीना लगा हुआ कपड़ा, आपके जिस्म का पहना हुआ कपड़ा उसके पास नहीं जाना चाहिए, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। एक छोटी सी रस्म भी है, वो रस्म भी बहुत पावरफुल है। आमतौर पे ख़वातीन माइयों में जो कपड़े पहनती हैं वो उनकी कज़न्स ले लेती हैं, ऐसी कज़न्स जिनकी शादी नहीं हुई होती।
तो वो कपड़े लेती हैं और वो कपड़े पहनती हैं, तो वो एनर्जी जो शादी वाली एनर्जी है, जो मायूं वाली एनर्जी है, वो उससे रिसीव करती है। ये मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा, ये मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर किसी को हेल्प आउट कर सकते हो तो ज़रूर करो, लेकिन वो एनर्जी के लिए लेते हैं कि वो एनर्जी आपके पास आ जाती है, तो वो एनर्जी लेने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि एनर्जी वैम्पायर जो ये ड्रैकुला हैं, जो आपकी जान जलाते हैं, उनमें एक चीज़ और है कि आपके बाथरूम का दरवाज़ा खुला रहे या खुला रह जाए या खुद ब खुद खुल जाए, बहुत डिस्टर्ब करेगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, आपको एकदम ड्रेन कर देगा, आपको एकदम ख़त्म कर देगा। अच्छा, इनमें बहुत, अब सारे घर में लोग हैं, सब ड्रेन नहीं होते। आप आते हो तो ड्रेन हो जाते हो, आप आते हो तो थक जाते हो, आप आते हो तो सुस्ती चढ़ती है, आप आते हो तो सर में दर्द, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे जो घर के जो अफराद हैं, वो असल में रिसीवर अच्छे नहीं होते, खींचते नहीं चीज़ों को। आप रिसीवर अच्छे होते हो। मैं नज़र के लिए भी कहता हूँ कि जब लोग नज़र लगती है ना, तो हर इंसान को नहीं लगती, लेकिन कुछ लोगों को लगती है, जो कि हसास लोग होते हैं, वो रिसीवर अच्छे होते हैं, खींचते हैं नज़र को। इसी तरीके से आप भी जब घर में आते हैं तो उस एनर्जी को आप खींचते हैं। जब आप उस एनर्जी को खींचते हैं तो वो आपकी बॉडी में मुंतकिल हो जाती है, और आपके पास सुस्ती, परेशानी, काम में दिल नहीं लगना, गुस्से हो जाना, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो आपके बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद होना चाहिए, वरना उसको मरम्मत करवाएं कि वो बंद रहेगा, खुद ब खुद न खुल जाए। अगर वो खुद ब खुद खुल जाएगा तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। अब एक आम सी बात बताऊं, आपको बहुत अजीब लगेगा। अगर आपका किचन ख़राब है, आपके पास बर्तन रात को धो के नहीं सोते और जमा करके रखते हैं और सुबह को उठ के धोते हैं, तो ये भी एनर्जी वैम्पायर है, ये भी आपकी एनर्जी करेगा ज़ाया, और इससे आपके पास दो और प्रॉब्लम्स आएंगी, वो बता रहा हूँ अभी आप। एक ये जो हमने बर्तन जमा किए हुए हैं और किचन गंदा है, किचन रात को धो के साफ़ करके और बर्तन धो के सोने चाहिए। रात के बर्तन धुले हुए सुबह खाए हुए सुबह को अगर आप धोते हैं तो आपकी एनर्जी ज़ाया होगी, आप सारे घर की ज़ाया होगी। दो नुकसान होंगे। नंबर 1, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, घर में लड़ाइयाँ, मियाँ बीवी की, बहन भाइयों की भी, माँ बाप की भी, आपकी अपने माँ बाप से भी, तो लड़ाइयाँ घर में। अगर आपके घर में बर्तन धुले हुए नहीं हैं और ऐसे ही पड़े हुए हैं तो सुबह आप लड़ोगे, सुबह क्या है, कभी भी लड़ोगे। और दूसरा, आपका जो सिंक है, चाहे वो बाथरूम का हो चाहे आपके किचन का सिंक हो, वो नीचे से गंदा है और लीक हो रहा है और उसमें गंदगी जमा है, आपके घर में दोनों प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं भूल गया नहीं बताई, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। किचन वाली जो मैंने बात की थी उसमें लड़ाई के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएंगी, और इसके बाद बाथरूम का भी अगर सिंक लीक है तो आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम होंगे, फाइनेंस प्रॉब्लम भी आएंगी। ये एनर्जी वैम्पायर है, ये आपको खा जाते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, पैसों में बरकत नहीं है। बरकत तो हमने खुद तबाह और बर्बाद कर दी। कोई हर्ज नहीं है ना, सारा दिन काम किया है, 5-10 मिनट और लगा लें, बर्तन धो के सो जाएं, किचन साफ करके सो जाएं। हम किचन को गंदा, और उस गंदे किचन पे रात को कितने हशरात आते हैं, कितने कीड़े आते हैं, कितनी चीज़ें आती हैं, ये एक अलग मसला है। और अगर आप साफ़ करके सोएंगे तो मुझे मालूम है कि उसमें गंदगी, कीड़े या दूसरी चीज़ें नहीं आएंगी। एनर्जी वैम्पायर हम खुद पैदा करते हैं, और वो एनर्जी वैम्पायर हमें ड्रेन करते हैं, हमें तबाह करते हैं, हमारा सुकून तबाह करते हैं, हमारे अंदर गुस्सा लेकर आते हैं, हमारी एफिशिएंसी ज़ाया होती है, हमारा कारोबार ज़ाया होता है, हमारे पैसे ज़ाया होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको कंट्रोल करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तो आज का ये इंट्रो था और मैंने अपनी बातें कर ली। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपके रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। विर्गो, आपका पहला कार्ड इस हफ्ते का, ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये जो है इसकी बेस है, ये इसका
पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है। ये आप हो, आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड। एक रीडिंग में 3 किंग आए हैं विर्गो। एक भी आता है तो अच्छा होता है, 3 आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक अच्छी पोजीशन में आपकी देख रहा हूँ कि आप अच्छे लग रहे हो मुझे एक ही रीडिंग के अंदर। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये कार्ड है 7 ऑफ कप्स, जो कि इस हफ्ते की बेस है, जो इस हफ्ते में आपको एक्टिव रखेगा। 7 ऑफ कप्स असल में 7 चॉइसेस होती हैं आपकी, मल्टीपल चॉइसेस होती हैं आपकी। अब उसमें से आप क्या करने वाले हो ये उसका मशवरा देता है, कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का मशवरा भी देता है, कि आपको पहले बहुत अच्छे काम करने चाहिए, यानी जो ज़रूरी काम है उसके बाद कम, फिर इसके बाद कम, फिर आखिर में बहुत कम। तो ये भी कह रहा है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ तय करनी चाहिए कि मुझे अब किस तरफ जाना है और कौन सा काम आपने करना है। तो ये कार्ड अच्छा कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ये आपको ऑर्गेनाइज करता है, ये आपको बेहतर करता है और बेहतर चीज़ों की तरफ लेके जाता है। अब यहाँ पे आपको नेगेटिव कौन करेगा? वो नेगेटिव करेगा नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड असल में आपको मिसगाइड करता है, ये आपको आपका काम करने नहीं देता। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, ये बोलेगा नहीं करो, ऐसे ही चलो। वो आपका टाइम ज़ाया करेगा, वो छोटी छोटी चीज़ें में आपको फंसा के रखेगा। तो प्लीज़ अपने आप को बेहतर समझ लो, चीज़ों को समझ लो। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको पहले करो, वरना वो बहुत ज़रूरी चीज़ें रह जाएंगी और फिर अगला हफ्ता आपके लिए टफ हो जाएगा। तो इसलिए पहले उनको करो, इसके बाद कम ज़रूरी, फिर कम ज़रूरी, फिर आखिर वाली चीज़ें रह भी जाती हैं तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो है ये बड़ा चालाक है, ये आपको उलझा के रखेगा बेकार की चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। ये वाला कार्ड देखिएगा, 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 7 ऑफ वांड्स ये असल में कंपटीशन का कार्ड है। अब ऊपर वाली जो चीज़ें हैं उसमें, जिसमें मैंने कहा कि अच्छी करो, बहुत ज़्यादा अच्छी करो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर मैंने कहा कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड आपको मिसगाइड भी करेगा और आपको फंसा के रखेगा गलत कामों में। तो ये नीचे वाला कार्ड बता रहा है कि 7 ऑफ वांड्स ये कंपटीशन का दौर है। इस कंपटीशन के दौर में आपको कंपिटिटिव होकर रहना होता है, मुकाबला करके रहना होता है। अगर आप मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर आप गए, और बिल्कुल ही गए। तो ये मुझे आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं अगर आप कंपटीशन का मुकाबला नहीं करेंगे। और मुकाबला उस वक्त होगा जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ को तय कर लोगे कि ये करना है और ये नहीं करना। और अगर आप नहीं के चक्कर में फंसे रहोगे छोटी चीज़ों में तो अपने आप को ज़ाया करोगे। ये पास की बात बता रहा है, आपको मिसाल दे रहा है ये वाला कार्ड। ये वाला कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है स्पॉइल होने का कार्ड है। तो आप यहाँ पर अपने आप को, आपको मैं स्पॉइल होते हुए देख रहा हूँ, आपको मैं डिस्टर्ब होते हुए देख रहा हूँ, पास्ट की बात है। लेकिन आपने स्पॉइल नहीं होना, आपने अपने आप को बेहतर करना। अगर ये पोजीशन बरकरार रही जो मैंने अभी बताई है तो आप दोबारा स्पॉइल हो जाओगे, फिर ज़ाया हो जाओगे। तो इसलिए माजी से फ़ायदा उठाओ, माजी की चीज़ों को समझो और अपनी प्रायोरिटीज़ तय करो। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर टाइम लगाओ, जो गैर ज़रूरी उन पर टाइम नहीं लगाओ, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है। इस कंपटीशन में आपको कंपटीशन हर सूरत में जीतना होता है, और अगर आप गलत चीज़ों में फंस जाते हैं तो फिर आप जीत नहीं सकते। और यहाँ पे आपको गलत फंसाने के लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड मौजूद है। ऊपर वाला कार्ड बहुत आलीशान, बहुत ज़बरदस्त है। ये पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है। पेज का मकसद है कि कोई ना कोई मैसेंजर आ रहा है आपके लिए, नौकरी का, कारोबार का, बिजनेस का मैसेज लेकर, प्रमोशन का मैसेज लेकर, और ये पैगाम आपके तक पहुंचने वाला है। और इस अभी पहुंच जाएगा, ये प्रेजेंट का कार्ड है, अभी पहुंच जाएगा आपके पास मैसेज कि आपका प्रमोशन हो चुका या फिर आपका लेटर आ चुका है, आप जाके ज्वाइनिंग दे दें। और ये वाला कार्ड है ज्वाइनिंग देने का। ये है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स का मकसद है कि आपको आपके मतलब की नौकरी, जॉब, बिजनेस या पोजीशन आपके मतलब की जगह पर मिल गया। तो ये उसका कार्ड है, वो मैसेज आ रहा है, यहाँ पे आप हासिल कर रहे हो या ज्वाइनिंग दे रहे हो। तो ये आपके पास नियर फ्यूचर में कार्ड मौजूद है, वो कार्ड प्रेजेंट में मौजूद है। मगर ये सारे काम पता है कब होंगे?
ये सारे काम उस वक्त होंगे जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ को तय कर लोगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। और अगर आप नाइट ऑफ स्वाट के चक्कर में पड़े रहे तो फिर आप अपना टाइम ज़ाया कर दोगे। कंपटीशन जीत कर ही आपको एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है। तो ये कंपटीशन का कार्ड है, आप कंपीट करो और चीज़ों को हासिल करो। अगर आप बैठकर हासिल करना चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है और बहुत अच्छा मशवरा है आपको। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। पहली वाली फीलिंग और दूसरी वाली फीलिंग स्वाट की फीलिंग है, आखिरी वाली फीलिंग भी स्वाट की फीलिंग है। तो 1 2 3 4 5 कार्ड जो है ना स्वाट्स के। अब स्वाट्स नेगेटिव भी होते हैं और स्वाट्स जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं। नेगेटिव होते हैं कि वो आपको नेगेटिव कर रहे होते हैं और पॉजिटिव होते हैं जो आपको रास्ता बता रहे होते हैं। इस वक्त सिर्फ एक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। अब ये वाला जो कार्ड है 7 ऑफ स्वाट, ये कह रहा है कि मेरे भाई चोरी हो सकती है, धोखा हो सकता है और ये आपकी अपनी फीलिंग है कि हो सकती है। असल में ये ऐसा है नहीं, ये आपको लगता है कि हो जाएगी। और मैंने आपको 1000 दफ़ा बताया है, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो, जो आप सोचते हो, वो होती ज़रूर है। उसके बगैर काम नहीं चलता, वो हो जाएगी। तो आप ये सोच रहे हो तो यही चीज़ आपके पास हो जाएगी। तो इसको आपने कंट्रोल करना है, इसको आपने बेहतर करना है। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये आपकी फैमिली का कार्ड है और वो भी समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ये है पेज ऑफ स्वॉर्ड, गलत मैसेज है आपको आपकी फैमिली की तरफ से, नेगेटिव मैसेज है। मैं कहता हूँ सारे कार्ड गलत हो जाएं, ये वाला कार्ड, फैमिली वाला कार्ड आपका गलत नहीं होना चाहिए। हर चीज़ नेगेटिव हो जाए, आपकी फैमिली वाली फीलिंग जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये नेगेटिव हो रही है तो इनको समझाओ या इनके साथ थोड़ा जुड़ के बैठो ताकि आपके अंदर से ये नेगेटिविटी निकले, ये भी निकले और ये भी निकले। हाँ, इस कार्ड को एक और मैं बात बता दूं, इस कार्ड का मकसद एक और चीज़ भी होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आप इन्वेस्टमेंट, मैं इस कार्ड की बात कर रहा हूँ 7 ऑफ स्वॉर्ड की, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर इसके बाद इसका मकसद है कि वो ज़ाया हो जाएगी, फिर धोखा हो जाएगा आपके पास। ऊपर देखिएगा किंग ऑफ पेंटिकल, ये आपके पास आया यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल असल में ये भी अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, मगर ये आपकी अपनी सोच का कार्ड है और ये सोच ये उम्मीद बता रही है कि आपको पैसों की अशद ज़रूरत है और आपको पैसे चाहिए और वो पैसे आप हासिल करना चाहते हैं, किंग बनना चाहते हैं। यस, किंग बन जाएंगे आप, आपके पास ये पैसे हासिल हो जाएंगे आपको, ठीक है। और आपने सोचा है यहाँ से इन नेगेटिव चीज़ों को निकालो, ये चीज़ खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर भी मैं बता रहा था कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है जो कि आपकी सेटिस्फेक्शन का कार्ड होता है, आपको एक ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट देता है, आपको बहुत अच्छा करता है। आखिरी वाला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड, इस हफ्ते का कार्ड, बेहतरीन कार्ड, एवन कार्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है आइडियाज़, लॉजिक, चीज़ों को बेहतर करना और बेहतर हो जाना। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड जो है आपको नए रास्ते बताता है। यहाँ पर जो स्वॉर्ड है वो नेगेटिव है, जो आखिरी वाली स्वॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो आपको बहुत अच्छे रास्ते बताएगी और बहुत अच्छी चीज़ें करेगी आपके लिए। अच्छी रीडिंग है, बेहतरीन रीडिंग है, रीडिंग हो चुकी है। लेकिन अब हम चलेंगे आपके 3 सवालात की तरफ। ये जो 3 सवालात हैं, ये 3 विश कार्ड भी हो सकते हैं कि आप अपनी विश करो और वो भी पूरी हो सकती है। जी, पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है नो, आपका काम नहीं होगा। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, धोखा भी हो सकता है। तो ये इसने साफ जवाब दे दिया, नहीं होगा काम और वो धोखा भी हो सकता है। दूसरा सवाल भी नो में आ रहा है और वो कह रहा है कि हाँ आपका काम नहीं होगा और मिस कमिटमेंट यहाँ पर भी हो सकती है, दूसरे कार्ड भी। तीसरा कार्ड भी अच्छा नहीं आया, तीनों कार्ड नो की सूरत में आए और तीसरा कार्ड बता रहा है कि कुछ न कुछ आपको माजी से तंग करता रहेगा और वो चीज़ें आपकी ख़राब करेगा, तो आपका काम नहीं होगा। तीनों कार्ड नो में आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।